नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माओ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ये एमसीक्यू सीरीज 16 है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस विचारक ने क्रांति का माध्यम किसानों को बनाया? ऑप्शन है ए मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टालिन, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। माओ ने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही एक पहाड़ी के यांगास क्रांति को होते हुए देखा था पहाड़ी में, तो जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और इससे ही प्रेरणा लेकर माओ ने अपनी किसान क्रांति को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चीन की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसके पास था? ऑप्शन है ए लेनिन, बी माओ, सी डिंग जिताओपिंग, डी वेन की। तो चीन की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसके पास था? राइट आंसर है बी माओ। जिस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के साम्यवादी कार्यक्रम को रूस की परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया था, उसी प्रकार चीनी साम्यवादी के जनक माओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निरंतर क्रांति का सिद्धांत किस विचारक ने दिया? ऑप्शन है ए लेनिन, बी स्टालिन, सी माओ, डी मार्क्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माओ ने द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या किस नियम में की है? ऑप्शन है ए निरंतर क्रांति का नियम, बी वर्ग संघर्ष का नियम, सी अंतर्विरोध का नियम या डी सभी। तो माओ ने द्वंद्वात्मक पद्धति की जो नई परिभाषा दी है वो किस नियम के तहत की है? अंतर्विरोध के नियम के हिसाब से। माओ ने जो अंतर्विरोध के नियम के रूप में उन्होंने क्या द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का उन्होंने प्रयास किया है। माओ का कहना है कि सही नीति का निर्माण गलत नीति के साथ संघर्ष करके ही होता है और अंतर्विरोध जो है वो शाश्वत है। एक अंतर्विरोध दूसरे को जन्म देता है और जब पुराने अंतर्विरोध सुलझ जाते हैं तो नए अंतर्विरोध फिर से जन्म ले लेते हैं। तो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति की जो नई व्याख्या दी है वो अंतर्विरोध का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्वहारा की अग्रपंक्ति के रूप में साम्यवादी दल को निश्चित काल तक बने रहना होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टालिन, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। यह पंक्ति माओ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माओ की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? फर्स्ट है युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। बी है राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है। सी है पार्टी गन को नियंत्रित करती है और गन को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। डी है आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दे और सैकड़ों विचार प्रतिस्पर्धा धाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दे। तो इन चारों उक्तियों में से कौन सी जो उक्ति है वो माओ की नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये युक्ति माओ की नहीं है, इसके अलावा जितनी भी है वो माओ की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादी व्यवस्था में भी सर्वहारा और बुजुर्गवा वर्गों का संघर्ष लगातार चलता रहेगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। माओ ने जो अंतर्विरोध की बात की थी उसे करते हुए वो कहते हैं कि समाजवादी जो समाज की स्थापना के बाद भी यह जो संघर्ष है वह लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवाद का कोई रूप नहीं, वह तो एक स्थूल तथ्य है, किसका मत है? ऑप्शन है ए माओ, बी लेनिन, सी मार्क्स, डी स्टालिन। मार्क्सवाद का कोई रूप नहीं, वह तो एक स्थूल तथ्य है, यह मत है माओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी अंतर्विरोध के सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी, यह किसने किया था? यह माओ ने प्रतिपादित किया था द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लोक युद्ध का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन है ए लेनिन, बी मार्क्स, सी स्टालिन, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। लोक युद्ध का सिद्धांत किसका है? माओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में स्थायी क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है ए लेनिन, बी मार्क्स, सी गांधी, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। माओ ने स्थायी क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, यहाँ 11 2 टाइम हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट है जनपूंजी नीति का विचार किसका है? ऑप्शन है ए लेनिन, बी मार्क्स, सी ट्रॉट्स्की, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। जनपूंजी नीति में माओ के अनुसार हमें साम्यवाद क्रांति की आकांक्षा के साथ साथ जनसाधारण के सम्मान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। माओ ने कहा था कि हमें साम्यवाद क्रांति की आकांक्षा के साथ साथ जनसाधारण के सम्मान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। उनकी जो जनपूंजी नीति है उसका जो उद्देश्य है वो क्रांति के नेतृत्व या देश के प्रशासन को जनसाधारण के हाथों में सौंप देना नहीं था, बल्कि क्या था, बल्कि उसने प्रशासन में जनसाधारण की सहभागिता की उन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1949 की चीनी क्रांति की सफलता का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है ए लियू शाओची, बी चो यांग, सी माओ, डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी माओ। 1949 की जो चीनी क्रांति है उसकी सफलता का श्रेय जाता है माओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चीन में लाल सेना की स्थापना किसने की थी? चीन में लाल सेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए लियू शाओची, बी माओ, सी लुटिंग मी, डी लो गुथु चीना। लाल सेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी राइट है, माओ ने लाल सेना की स्थापना की थी। 1966 में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का सफल नेतृत्व किया था और जिसमें माओ ने लाल सैनिकों के द्वारा साम्यवाद विरोधी व्यक्तियों को मौत के घाट उतारवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक में से पैदा होती है, यह किसका मत है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक में से पैदा होती है, यह किसका मत है? ऑप्शन है ए लेनिन, बी माओ, सी मार्क्स, डी मैकियावेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी माओ। माओ का मानना था कि मनुष्यों को शक्ति के प्रयोग से ही बदला जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन का जो आधार है वो भी क्या है? शक्ति है। इसलिए उसने साम्यवादियों को अधिक से अधिक शक्ति जो है वो अर्जित करने की उन्होंने सलाह दी थी ताकि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो सके। और उसने कहा था, माओ ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति जो है वो बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे सैनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। तो राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक में से पैदा होती है, यह मत है माओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए स्टालिन, बी मार्क्स, सी लेनिन, डी माओ। राइट आंसर है ऑप्शन डी माओ। यह कथन भी माओ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, माओ की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन है ए दास कैपिटल, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी व्हाट इज टू बी डन, या डी ऑन कंट्राडिक्शन। इनमें से माओ की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल ये मार्क्स की है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये मार्क्स और एंजल्स की बुक है, व्हाट इज टू बी डन ये लेनिन की बुक है,
बचा ऑन कंट्राडिक्शन। ऑन कंट्राडिक्शन ये बुक माओ की प्रमुख पुस्तकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी विशेषता माओ के नवीन लोकतंत्र की है? ऑप्शन है ए समाजवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप, सी पूंजीवादी व्यवस्था या डी प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। तो निम्न में से कौन सी विशेषता माओ के नवीन लोकतंत्र की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। माओ ने नवीन लोकतंत्र में इस बात पर बल दिया था कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो जनता के नवीन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक होंगे, और माओ ने केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण के द्वारा इसे सफल बनाने का प्रयास किया था। इस प्रकार माओ जो है नवीन लोकतंत्र की क्या विशेषता थी? प्रजातांत्रिक केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया? साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया? ऑप्शन है ए एमोन राय, बी माओ, सी लेनिन, डी ट्रॉट्स्की। राइट आंसर है ऑप्शन बी माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, गांधी, माओ या मिल। तो सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, यह कथन भी माओ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? ऑप्शन है ए सांस्कृतिक क्रांति, बी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सी सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा प्रथम जन आंदोलन है? सर्वप्रथम जन आंदोलन कौन सा है माओ का? राइट आंसर है ऑप्शन सी सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। यह जो जन आंदोलन है ये माओ ने 1956 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है ए ऑन न्यू डेमोक्रेसी, बी ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, सी पीपल्स वॉर, डी ऑन पीपल्स डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप। तो इनमें से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीपल्स वॉर। आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।